बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। We have discussed in previous lectures about the human respiratory system. So we will discuss different type of respiratory disorders. Respiratory disorder are those disorders which are related to human respiratory systems. First we define what is disorder. Disorder mean disturbance and normal functioning of the body organ. डिसऑर्डर कहते हैं डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन। जब भी हमारे जिस्म के कोई भी पार्ट्स में जिस टाइप भी नॉर्मेलिटीज़ आती हैं तो वो पार्ट वो ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन कांट परफॉर्म। तो इसलिए जब भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिजीज़ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर हम उसी को नाम देते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसलिए कि फिर हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो नॉर्मल फंक्शन अदा नहीं कर सकती, इसलिए इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो द फर्स्ट वन डिसऑर्डर इज ब्रोंकाइटिस। वी विल डिस्कस द फर्स्ट वन इन दिस लेक्चर्स। देयर आर 5 respiratory disorder: bronchitis, emphysema, pneumonia, asthma, and the last one is lung cancer. So in this lecture we will discuss the first one, that is bronchitis. Bronchitis ये तो ज़ाहिरी बात है कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन सी एरिया को होती है, कौन सी पार्ट को होती है। तो फर्स्ट वी डिफाइन ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, द एयरवेज that carry air to lungs। ठीक है। ब्रोंकी मीन ब्रोंकियल ट्यूब, ब्रोंकियल ट्यूब्स। टिस मीन इन्फ्लेमेशन। इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं ये वो एयरवेज हैं जिससे एयर दाखिल होती है हमारे लंग्स को, उसी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। सिंपली हम ब्रोंकाइटिस इसी तरह डिफाइन करते हैं, द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्योंकि ब्रोंकी कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब, टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन किसको कहते हैं? इन्फ्लेमेशन इज अ मेडिकल टर्म यूज फॉर व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी इट बिकम पेनफुल, swelling, redness or exudate formation। ये 4 सिम्टम होते हैं इन्फ्लेमेशन के। जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर पेन होती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है और एक्सुडेट फॉर्मेशन होती है। वहाँ पर फ्लूइड बनते हैं, ठीक है, वेस्ट फ्लूइड बनते हैं कंटेनिंग वाटर्स। तो ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब, द एयरवे। ब्रोंकियल ट्यूब क्या है? द एयरवे दैट कैरी एयर टू आवर लंग्स। वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ब्रोंकियल ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस की टाइप्स 2 टाइप्स हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। ये 2 ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस को हम ब्रीफ ड्यूरेशन ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं।
ब्रीफ ड्यूरेशन, यानी इसका दौरानिया several days होता है, that is approximately up to 14 days। फिर ये करेक्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है, कफिंग होती है लेकिन जो इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसको हम ब्रीफ ड्यूरेशन ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, दैट इज़ फॉर अप टू 14 डेज। काजेस क्या होते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के? फ्लू वायरसेस, यानी वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में एक फ्लू है और एक क्या है? कोल्ड। फ्लू जनरली नज़ला काज करते हैं और कोल्ड ज़ुकाम काज करते हैं। ये कॉमन वायरसेस हैं, इससे भी इंसान को ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक है। यानी वायरल इन्फेक्शन से भी इंसान को ब्रोंकाइटिस होती है। कौन सी ब्रोंकाइटिस? एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ठीक है। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया से भी ब्रोंकाइटिस होती है। कौन सी ब्रोंकाइटिस? एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रीफ ड्यूरेशन ब्रोंकाइटिस, इट इज़ फॉर अप टू 14 days। 3 prominent bacteria है which cause acute bronchitis: Mycoplasma pneumonia, this is the name of the bacteria, Chlamydia pneumonia, और तनवन है Bordella pertussis। Bordella pertussis, ये 3 बैक्टीरिया के नाम हैं। All these bacteria cause acute bronchitis to human beings, ठीक है। इसके बाद इरिटेंट। इरिटेंट भी ब्रोंकाइटिस काज करते हैं, लेकिन इरिटेंट दोज केमिकल विच काज इरिटेशंस। इरिटेशन हम डिफरेंटली हम मीनिंग ले सकते हैं। जो इरिटेशन काज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इरिटेंट, जिसकी वजह से इंसान को क्या होती है? तकलीफ़ होती है, ट्रबल होती है, पेन होती है, डिस्ट्रेस होती है, इसको हम इरिटेंट कहते हैं। ये जो इरिटेंट है एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी काज करते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें। और जो इरिटेंट है ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी काज करते हैं, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस काज नहीं करते। Chronic bronchitis can't caused by the viral infection and bacterial infection. It is only caused by the irritants. लेकिन acute bronchitis caused by viral infection, bacterial infection as well as irritant. Smoke, cigarette smoke, इससे एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। स्मोक जिसको हम कहते हैं, इससे भी हो सकती है क्रॉनिक एक्यूट दोनों। केमिकल फ्यूम्स, जो फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं फॉर प्लेजेंट, ये भी काज करते हैं। एयर पोल्यूशन है, इस तरह सेकेंड हैंड स्मोकर है जिसको हम पेसो स्मोकर भी कहते हैं, ठीक है। पेसो स्मोकर, एक बंदा खुद जो है ना वो सिगरेट यूज़ करते हैं डायरेक्टली, और एक और बंदे सिगरेट यूज़ करते हैं, लेकिन उससे जो स्मोकिंग खारिज होती है वो और लोग इन्हेलेशन के दौरान वो स्मोक बॉडी में दाखिल करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, तो उसको भी चांसेस होती है कि एक्यूट या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाए, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कौन सी ब्रोंकाइटिस हैं? ये इरिटेंट से होता है, और लेकिन इरिटेंट से होता है फॉर टू एक्सपोज अ पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू इरिटेंट्स। और ये ब्रोंकाइटिस फिर इट कांट बी क्यूरेबल, लेकिन वी कैन अरेंज दियर सिम्टम्स, यानी जो सिम्टम होते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मेलिटी आती है, जो डिस्ट्रक्शन होती है, वो क्यूरेबल नहीं होता, ठीक है। ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, फॉर लॉन्गर पीरियड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस।
सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होती है वो कंट्रोल नहीं हो सकती, जिसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एयरवेज हैं जनरली, ये हमने लंग्स के लिए हैं, 2 एयरवेज हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं। एक को हम लिखते हैं नॉर्मल एयरवे या ब्रोंकियल ट्यूब, दूसरे को हम कहते हैं एबनॉर्मल एयरवे कंटेनिंग म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस है, ये एबनॉर्मल एयरवे है। आप देखते हैं ये नॉर्मल एयरवे है। नॉर्मल एयरवे की अगर हम देखें, इसकी जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, हवा आसानी से अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो एबनॉर्मल एयरवे हैं, यानी वो एयरवे जिसको इन्फेक्शन हुई हो, चाहे इनक्यूट हो और क्रॉनिक हो, तो जो इसका जो डायमीटर है एयरवे का वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है? कि यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन होती है। क्या होती है? ये म्यूकस प्रोडक्शन है। जो अंदरूनी एरिया है, डायमीटर एयरवे का जो डायमीटर होता है दैट बिकम नैरो, वो तंग हो जाता है, तो फिर हवा आसानी से बाहर और अंदर नहीं जा सकती। इसमें म्यूकस प्रोड्यूस होते हैं। इन म्यूकस की वजह से जो एयरवे है उसका डायमीटर कम हो जाता है। ठीक है, ओके। सिम्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस? कफिंग विद म्यूकस, खांसी होती है और इसी के साथ म्यूकस प्रोड्यूस होती है। म्यूकस क्या होता है? वाटरी फ्लूइड्स हैं, वाटरी फ्लूइड्स हैं जिसमें म्यूकस में वाटर होते हैं प्लस डेड सेल्स होते हैं, स्पेशली WBCs ये होते हैं, और इसी तरह ग्लाइको प्रोटीन होता है। ग्लाइको प्रोटीन, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, प्रोटीन मीन यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, प्रोटीन होता है इसी में, ये म्यूकस बनाता है। म्यूकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन our ear passageway because it capture the dust particle and germs, plus it moist the surface of the ear passageway for drying। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है नॉर्मल से, तो ज़्यादा प्रोडक्शन नॉर्मल से फिर हमारे ईयर पैसेजवे को नैरो करती है, तंग करती है। ठीक है, तो फिर हवा can't easily go in out। कफिंग विद म्यूकस, खांसी म्यूकस के साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी होती है। द पेशेंट टेक अप देयर ब्रीथिंग रेट फास्टली, दे ब्रीथ फास्टली, चेस्ट टाइटनेस और चेस्ट पेन, चेस्ट टाइट होता है। ठीक है, और इस तरह चेस्ट में पेन भी होता है, स्लाइटली फीवर, थोड़ी सी बुखार भी होती है। F the bronchitis from infection, that may be viral, that may be bacterial infections, plus fatigue। fatigue कहते हैं थकावट, सुस्ती होती है जिस्म को। ठीक है, तो अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, ट्रीटमेंट इलाज, तो ये अगर इरिटेंट से होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर वायरल इन्फेक्शन से हो, ठीक है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो, तो उसके लिए फिर मेडिसिन यूज़ करना है। ठीक है, अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस दे can't control in 14 days, after the 14 days the patient use viral infection, viral में antiviral medicine and antibacterial medicine। ठीक है, एंटीवायरल प्लस एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। ठीक है, और ये यूज़ करना है। अगर ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस 14 डेज में कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है, तो फिर ये यूज़ करना है, लेकिन 14 डेज में ये खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो इरिटेंट है
इससे अपने आप को दूर करना है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इरिटेंट, सेल्फ केयर जिसको कहते हैं, फ्रॉम इरिटेंट्स, इससे अपने आप को क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड, ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकियल ट्यूब क्या है, ईयर पैसेजवे है। ठीक है, इसको इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। बैक्टीरियल से भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, इरिटेंट से भी हो सकती है। 2 टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस के, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट को हम ब्रीफ ड्यूरेशन भी कहते हैं, इट इज़ मोस्टली फॉर अप टू 14 डेज। और क्रॉनिक ड्यूरेशन जो ब्रोंकाइटिस है जैसे इट इज़ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, फॉर अप टू ईयर्स। ठीक है, okay, this was all about the bronchitis. We will discuss the remaining disorder in coming chapter. Thank you.